अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जब मैं नर्सरी पर गया था। अननाउन नर्सरी थी वो। मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एकदम मेरी नज़र पड़ी नर्सरी लाइन पर। एक साइड पर ही 4 से 5 या 3 शायद नर्सरी थी, लेकिन मैंने एक का ही विज़िट किया था और वहीं से प्लांट परचेज़ कर लिए थे। तो ये प्लांट इंडोर है, गर्मियों का सीज़न है, लेकिन गर्मियों के सीज़न में इसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप नर्सरी से बाय कर सकते हैं। इसका नाम लेडी पाम है। पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कैन पाम के बारे में बताया था, जिसको बैम्बू पाम भी कहते हैं, यानी बांस वाला पाम। ओके, तो ये है लेडी पाम। पाम की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, 100 से भी ऊपर वैरायटीज़ होंगी इनकी। तो ये लेडीज़ पाम है और इसको कुछ और भी नर्सरी वाले लोकल ज़ुबान में शायद बोल रहे थे, जो मेरे माइंड से भी नाम निकल गया। तो लेकिन लेडी पाम के नाम से ये मशहूर है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है। डार्क और ओवर ग्रीन इसके पत्ते होते हैं। ये इंडोर ज़्यादा खुश रहता है। ये आपके ऑफिस में, आपके रूम में, इवन कि आपके बेडरूम में बहुत अच्छे से प्लेस हो सकता है और लुक बहुत अच्छी देता है। अगर इसको आप स्टील प्लांटर में फिक्स कर दिया जाए, मतलब कि जैसा ये पॉट आप देख रहे हैं, पॉट को एक प्लांटर होता है जिसको प्लांटर बोलते हैं। मतलब कि वो एक डिब्बा सा समझ लीजिए, स्टील का डिब्बा होता है, उसके अंदर इस पॉट को फिक्स कर दिया जाता है। तो प्लांटर में लगा हुआ ये पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में या आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर जो अंदर इनसाइड पौधे रखे होते हैं उन्होंने प्लांटर के अंदर लगाए होते हैं। जो सिल्वर कलर के प्लांटर होते हैं, स्टील के होते हैं, वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं उसके अंदर पड़ा हुआ ये पौधा। तो ये इंडोर है, इसको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी मैंने इसको धूप में रखा हुआ, लेकिन इसको आई थिंक बुरा लग रहा होगा धूप में, क्योंकि ये बिल्कुल छाँव में रहने वाला पौधा है। इसको लाइट अच्छी लगती है। इसको लाइट, वाइट कलर की लाइट बहुत अच्छी लगती है। और अगर फुली लाइट इसको ना मिल पाए तो ये लो लाइट में भी सर्वाइव कर पाता है, अच्छे से ये पलता रहता है। जस्ट इसको सनलाइट की रोशनी, मतलब कि सूरज की धूप रेज, उसकी सूरज की छावाएं इसको बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि इसके पत्तों में ट्रंक नहीं होता। ये बहुत हार्डली पत्ते होते हैं, सख्त से पत्ते होते हैं, तो ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है, चलता कैसे है ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 फीट तक ये लंबा हो सकता है प्लांट। 10 से 14 फीट तक ये इजीली अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है। अप साइड पर ये चल सकता है। और इसको मॉइस्ट मिट्टी अच्छी लगती है, यानी गीली मिट्टी अच्छी लगती है। नोट सोगी, मतलब कि बिल्कुल गीली नहीं, जस्ट के मॉइस्ट मिट्टी हो, हल्की हल्की नम मिट्टी हो, इसको अच्छा लगता है। इसके पोट में जो मिट्टी होती है ना, वो वाली हमेशा नम होनी चाहिए, तब ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। अगर ये ड्राई हो जाएगी तो ड्राई होने की वजह से ये इसका जो ट्रंक होता है वो भी बांस होता है, बैम्बू होता है, और इसके पत्ते भी काफ़ी सख्त होते हैं, जिस तरह खजूर के पत्ते होते हैं। तो इनमें पानी बहुत कम होता है, इसलिए ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इसलिए इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, ह्यूमिडिटी इनको ज़्यादा अच्छी लगती है। मान लीजिए अगर जून जुलाई का महीना है तो आपने शेड के अंदर या छत के ऊपर इस प्लांट को रखा हुआ तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। इसको ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी लगती है, नमी, मतलब कि हवा में नमी हो, इसको बहुत अच्छा लगता है। और अगर जून जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, एयर बिल्कुल ड्राई हो गई हो, तो ऐसे में आप शावर की मदद से दिन में 2 या 3 मरतबा इसके ऊपर पानी का शावर कर दिया करें, तो ये काफ़ी हैप्पी रहता है और इसके पत्ते जो है ना ओवर ग्रीन रहेंगे। ये बहुत रिलायबल और स्टेबल रहने वाला पौधा है। जस्ट धूप इसको बहुत बुरी लगती है। स्प्रे कर सकते हैं आप इनको। और इनकी जो ब्रांचेज़ हैं, इनकी ब्रांचेज़ बहुत ज़बरदस्त बढ़ती हैं। ये वाइडली जो ये पत्ते आप देख रहे हैं, ये वाले पत्ते आप देख रहे हैं, ये अभी ड्राई हो रहा है। जब नर्सरी से मैं लेकर आया तो ये वहीं पर ही ऐसे ड्राई पड़ा हुआ था। अब आ गया है तो इसकी मैं केयर करूँगा। मैं बता रहा था आपको, ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ये लेंथी हो सकते हैं। ये मैक्सिमम 10 से 12 इंचेस लंबे हो जाते हैं। ये लंबा समझ लीजिए 1 फुट इसका जो ये लीव है ये लंबा हो जाता है। और इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई इसकी जो होती है, ये मैक्सिमम 1 इंच तक होती है। शुरू में स्टार्टिंग में पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं, जिस तरह का ये था। तो जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो ये इसमें से कट्स लगते चले जाते हैं। ये जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये कट बन रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये वाला कट बन रहा है। इस तरह 1-1 इंच के ये चौड़ाई बन जाती है और मैक्सिमम ये 12 इंच तक लंबा हो सकता है।
और घबराइए नहीं, इसको आपको बार बार इसकी कटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी। ये जस्ट एक बार मरतबा आप लगा देते हैं तो घबराइए नहीं कि ये अपने ही हिसाब से अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहेगा। जिस तरह दूसरे पौधे होते हैं, जिस तरह रोज़ प्लांट है और जैस्मीन है, बुश टाइप जो भी पौधे होते हैं, वो लेफ़्ट राइट अप डाउन अपने ही हिसाब से ब्रांचेस निकालते रहते हैं। लेकिन ये ऐसा पौधा नहीं है, ये बहुत खूबसूरत और अच्छा और शरीफ पौधा है, ये मानने वाला पौधा है क्योंकि ये हॉरिजेंटली नहीं बढ़ता, ये वर्टिकली बढ़ता है। मतलब कि ये अपनी साइडों से ब्रांचेस नहीं निकालेगा जिस तरह दूसरे पौधे निकालते हैं। ये जस्ट वर्टिकली बढ़ता है, मतलब ऊपर वाली साइड पर बढ़ता है। और जो छोटी छोटी जो आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये इसी तरह पत्ते रहेंगे इनके। ये ब्रांचेस नहीं निकालता अपनी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ऐसे अगर हो तो आपका ये देर तक आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ये ऐसा प्लांट है, अगर आपने इंडोर इसको रख दिया है तो देर तक आपको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी इस प्लांट को गुडाई करना बहुत बुरा लगता है। अक्सर जो ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं उनकी गुडाई करनी ज़रूरी होती है, लेकिन ये पाम वैरायटी जितनी भी हैं इनको अगर हम गुडाई करते हैं, इनकी मिट्टी की गुडाई करते हैं तो इनको बहुत बुरा लगता है क्योंकि इनकी रूट्स जो होते हैं, इन्होंने अपने रूट्स के थ्रू ही ब्रांचेस को निकालना होता है। जिस तरह आपके सामने है, ये ननी ननी सी ब्रांचेस, मतलब कि छोटे छोटे से पौधे मिट्टी के अंदर से ही निकल रहे हैं। अगर हम इसकी गुडाई करते रहेंगे तो ये नीचे से ब्रांचेस नहीं निकालेगा, जस्ट एक ही स्टिक रहेगी। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से ब्रांचेस निकलें, तो इसलिए इसको गुडाई करना बहुत बुरा लगता है। अब आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, कैम को निकालना पड़ेगा बाहर। ये देखिए दोस्तों, मैं जब लेकर आया हूँ तो वहाँ पर ही ऐसे था, और ये इसके अंदर कुछ बग्स ने भी अटैक किया हुआ था, जैसे कीड़े होते हैं। जिस तरह ये देखिए, ये कुछ देखने को अजीब लग रहा है मुझे। इसमें सुराख भी हो रहे हैं, बीच में से ड्राई भी हो रहा है जगह जगह से। तो अब मेरे पास आ गया है, इसके ऊपर हम पेस्टिसाइड स्प्रे भी करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने बताया भी हुआ है। मेरे पास पेस्टिसाइड स्प्रे है तो वो मैं इसके ऊपर करूँगा। वो ऑल राउंडर पौधों के लिए होता है, हर किस्म के पौधे के ऊपर आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जितने भी इंसेक्ट होंगे या जो भी बग्स होंगे पौधों वाले, इसके ऊपर ज़्यादा अटैक करता है स्पाइडर माइट। स्पाइडर माइट एक मकड़ी सी होती है, वो हल्का सा जाला भी भून देती है, तो वो इसको अटैक करता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा टेंशन नहीं देगा आपके पौधे को। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा इसमें, ये देखिए, ये ऐसे लगता है जैसे ये नेट है। दिख रहा है ना आपको, ये ब्रांचेस के ऊपर जो ट्रंक के ऊपर चढ़ा हुआ है, इस तरह लगता है जैसे ये नेट है। तो ये वाला मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये क्यों ना मैं परचेज़ कर लूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से मुझे स्क्रीन में सही क्लियर से नज़र नहीं आ रहा, शायद आपको दिख रहा हो। फोकस क्लियर हो जा। ओके, फोकस क्लियर हुआ। ये देखिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये वाली नेट मैं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और ये कटिंग्स की थ्रू ग्रो नहीं होता। जिस तरह हम कलम लगा देते हैं, इतना सी ब्रांचेस काटी और ज़मीन में गाड़ दी तो वहीं से अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देती है, ये ऐसा नहीं होता। और समटाइम हो भी जाता है, श्योर नहीं है कि ये नहीं होता। समटाइम वो बोल रहे थे कि समटाइम ऐसा हो भी जाता है, लेकिन वो देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। ये सीड आते हैं, ये हमारे पाकिस्तान या इंडिया में आई थिंक इनकी सीडिंग नहीं होती, या शायद होती भी होगी। नर्सरी वाला मुझे कह रहा था ओनर कि ये बाहर से सीड आते हैं और इनकी जर्मिनेशन करके हमारे नर्सरी तक पहुंचती है। तो सीड की जर्मिनेशन से ये पौधा बनता है, कलम्स की थ्रू कम ही बनता होगा। वेल, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि कलम की थ्रू भी बन जाए। तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 ट्रंक पौधा है हमारा। तो ये छोटे पॉट में है अभी। ये पोर्ट इसके हिसाब के से काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी मैं इसको बाहर नहीं रखूँगा, छत पर नहीं रखूँगा। जिस तरह ये देख रहे हैं, ये जो हमने कैन पाम की मैंने आपको बताया था, ये इसको बड़े पॉट में मैंने शिफ्ट किया था। तो देखिए, पहले इसके लीव्स काफ़ी जो है ना ड्राई हो गए थे, लेकिन अब जो है ना ये बहुत अच्छा फील कर रहा है। ये देखिए, डार्क पत्ते हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसके जो पत्ते हैं उनमें डार्कनेस आ रही है, मतलब कि ओवर ग्रीन पत्ते हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहती है। अब इसकी बिल्कुल वेट भी नहीं है, ना ये सोगी है, जस्ट ये हल्की सी नम है मिट्टी। तो ऐसे में ज़्यादा अच्छा लगता है पाम वैराइटीज़ को। तो अब इसको मैं इंडोर रखूँगा, छत के ऊपर नहीं रखूँगा, क्योंकि छत के ऊपर बहुत गर्मी है और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी इसको परचेज़ करके लाऊं। और ये मुझे उन्होंने दिया है 150 रुपीज़ का। मैंने कहा था कम कर लो, लेकिन उसने कहा भाई इससे कम नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, दे दो मुझे।
तो मैं ले आया हूँ। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेडी पाम के बारे में भी पता चल गया होगा, इसकी केयर के बारे में पता चल गया होगा। और हाँ, एक और बात मैं मेंशन कर दूँ, क्लैरिफाई भी कर दूँ साथ में, कि इसको मंथली बेस पर फर्टिलाइज़र आप ऑफ़र कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र मतलब लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको ऑफ़र कर सकते हैं एक मंथ में जस्ट एक बार। दूसरे जो रेगुलर प्लांट होते हैं हमारे, उसको हम 15 दिन से 20 दिन के वक्फे से हम फर्टिलाइज़र यूज़ करवाते हैं, चाहे वो ड्राई फर्टिलाइज़र हो, दानेदार हो या लिक्विड हो। तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो भी जस्ट एक महीने में जस्ट एक मरतबा ही एक ही डोज अच्छी लगती है इसको, क्योंकि इसने कौन से फ्रूट्स देने हैं या इसकी जो ब्रांचेस निकलनी है हेयर एंड देन ऊपर अप डाउन से, इसकी ब्रांचेस नहीं निकलती, इसलिए इसको फर्टिलाइज़र की कम ही ज़रूरत होगी। और अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी देते तो नो प्रॉब्लम, आप मत दीजिए। आप एग शेल का जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाने के बारे में आपको बताया हुआ है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी यूज़ नहीं करना चाहते आप, तो जस्ट जो अंडे आप खाते हैं, अंडे के छिलके जो होते हैं उसको थोड़ा सा पीस लिया करिए, ग्राइंड करके 1 चम्मच, 1 महीने के बाद 1 चम्मच इसके ऊपर हल्का सा डाल दिया और ऊपर से पानी दे दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता रहेगा और पौधे को कैल्शियम भी मिलता रहेगा और उसके पत्ते डार्क रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो ओके व्यूअर्स, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और हाँ दोस्तों, इसके टेम्परेचर के मैं भूल गया बताना, इसका जो टेम्परेचर है, जो इसको पसंद होता है टेम्परेचर, वो 24 सेंटीग्रेड तक होगा। मतलब कि 16 से लेकर 24 सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24 सेंटीग्रेड तक आप इसको रख सकते हैं। अगर क्योंकि गर्मी के सीज़न में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है, 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, मतलब 45 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में आपका पौधा बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकता। इसको ठंड पसंद है 16 सेंटीग्रेड, मतलब कि अच्छी भली ठंड होती है, दिसंबर में इतना टेम्परेचर होता है। तो ऐसा इसको अच्छा लगता है, जैसा जितना टेम्परेचर ज़्यादा मतलब कि लो होगा, ठंडा होगा, तो उतना ही इसके पत्ते डार्क होंगे और पत्ते में हल्का सा भी कोई स्पॉट नहीं आएगा। जिस तरह के ये आपको सपोर्ट दिख रहा है ना, डार्क हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। वो बिल्कुल पत्ते ग्रीन रहेंगे, ओवर ग्रीन पत्ते रहेंगे, बहुत खूबसूरत देखने को लगता है, जैसे लगता है कि आर्टिफिशियल पौधा पड़ा हुआ है। तो इसको 16 सेंटीग्रेड से लेकर 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है।